प्रभात बच्चों, हिंदी क्लास 1 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख का पाठ 6। बच्चों, लगभग हमने पाठ पढ़ लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को छोटी ई की मात्रा समझ में आ गई होगी। बच्चों, अब हम मात्राओं को का परीक्षा लेते हैं कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कुछ अभ्यास करके हम अपने आप को देखते हैं कि आपको मात्राएं आई है या नहीं। मैं आपको समझा रही हूँ और आप मेरे साथ बताते जाइए, ठीक है। देखिए आपने कितना सीखा है। चलिए आइए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था पहले उसको दोहरा लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था वो आप एक बार फिर दोहराइए और देखिए आपने कितना सीखा है। तो बच्चों, ये है हमारा प्रश्न, एक वर्ण लिखकर नया शब्द बनाओ। चित्र देखो, चित्र को देखकर चित्र के हिसाब से हमको आगे का प्रश्न करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रश्न है, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें एक शब्द दिया हुआ है और उसी के हिसाब से हमें दूसरा शब्द बनाना है। डा की या, डाकिया। बच्चों, छोटी सी मात्रा आपको आ गई है। यहाँ पे ट दिया हुआ है और आपके पास चित्र भी है। चित्र देखकर यहाँ पे बताइए क्या आएगा। यहाँ पे आएगा ट की या, तकिया। यहाँ पे आएगा डा की या और यहाँ पे हमें लिखना था, यहाँ पे हमारे पास खाली स्थान था, यहाँ हमने लिखना है कि हो जाएगा त की या, तकिया। अगला है, एक शब्द हमारे लिए बना हुआ है, दूसरा हम खुद बनाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, बी टी या, बिटिया। और है ख, चित्र किसका बना है, ख टी या। यहाँ इसको देख करके, ये हमारे लिए हिंट है, इस शब्द को देख करके हमें ये शब्द बनाना है और दूसरा चित्र देख करके हमें बनाना है। मतलब हम इस शब्द को देख करके भी हमको आइडिया मिलेगा, हमें समझ में आएगा और चित्र देख करके भी हमको समझ में आएगा। तो चित्र में है ख टी या, तो हम यहाँ लिखेंगे खटिया, खटिया, खटिया। उसके बाद हमारे पास था सितार बना हुआ था, सितार। अब ये है तार, यहाँ पे है गिटार। अब चित्र में क्या बना है बच्चों, चित्र आपने देखा, चित्र में है सितार और गिटार से मिलता जुलता शब्द है, तो यहाँ पे आएगा सितार। तो बच्चों ये बन गया आपका, यहाँ पे हमने लिखा था सी, यहाँ पे हमने की लिखा था डाकिया, डाकिया, तकिया, तकिया। यहाँ बन गया बिटिया, खटिया। फिर उसके बाद हमारा बन गया सितार, गिटार। तो बच्चों यह थे हमारे प्रश्न। अब अगला प्रश्न करते हैं, इसी में हमारे पास और भी शब्द है जो हमें बनाना है। आगे का प्रश्न है, यहाँ पे हमारे पास दो शब्द है, ये है और ये, और यहाँ पे क्या बना है, दिल बना है। तो लिखा क्या है, तिल, तिल, तिल। ये है तो छोटी मस्ती ल, तिल। और यहाँ पे पिक्चर किसकी है, दिल की, हम यहाँ पे लिखेंगे द और छोटी मात्रा दी, दिल। अब आखिरी है हमारे पास, यहाँ लिखा है किरण, 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 किरण।
यहाँ हो जाएगा हिरण, हिरण। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, र न पहले से दिया हुआ था, हिरण। अब ये र न पहले से दिया है, ही हमको जोड़ के हिरण करना है। तो बच्चों हमको जो शब्द दिया है उससे मिलता जुलता शब्द बनाना है और चित्र दे दिया है, तो चित्र दे करके ये हमको करना है। तो यहाँ पे कैसे बना, यहाँ पे तिल, दिल, दिल, हिरण, 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 हिरण। तो ये है हमारा प्रश्न। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हम पढ़ चुके हैं पिछले बार, उसमें है ई की मात्रा। ई की मात्रा लगा करके हमें शब्द पूरा करने हैं। बच्चों ई की मात्रा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई अभी तक। अब हम यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें मात्रा नहीं लगी है, हमें चित्र देख करके मात्रा लगानी है। यहाँ पर भी चित्र दिया हुआ है, हमें चित्र देख करके फिर मात्रा लगानी है। तो ई की मात्रा लगा कर, ई की मात्रा लगाकर चित्रों के नाम पूरे करो। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमें जो शब्द दिए हैं उसमें मात्रा लगानी। कौन सी मात्रा लगानी है, छोटी की मात्रा लगानी है। जैसे कि यहाँ पे पहला है त, क, या। बच्चों कौन सी मात्रा लगेगी, छोटी की मात्रा। कहाँ पे लगेगी, क, द, की, या। यहाँ पे लगेगा छोटी की मात्रा। ये हो गया तकिया। दूसरा हो गया आपका चित्र, किसका बना है, चित्र बना है डिबिया। तो यहाँ पे ड है, ब है और या है। कौन कौन सी मात्रा लगेगी, किस पे किस पर मात्रा लगेगी, ड पे छोटी की मात्रा लगेगी, हो जाएगा डी। ब पे छोटी की मात्रा लगेगी बी, या, डिबिया, डिबिया, डिबिया। उसके बाद है तीन, इसमें च, र, या। अब यहाँ क्या क्या मात्रा लगेगी, च पे छोटी की मात्रा ची, र पे छोटी की मात्रा, एक मात्रा ये, एक मात्रा ये, हो गया आपका चिड़िया। अब चिड़िया का चित्र बना हुआ है, इसलिए चिड़िया का चित्र देख करके आपको आराम से आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर है यहाँ पे 4, ना, रियल, नारियल का भी चित्र बना हुआ है, री, ना, रियल, नारियल। उसके बाद है ता, र। यहाँ पे किसका, इसका लगेगा एक मात्रा सी, ता, र, सितार। और उसके बाद है दूसरा है ता, र। उसके बाद है ट, क, ट। बच्चों किस चीज का चित्र बना हुआ है, टिकट का। तो यहाँ पे लगेगा ट पे छोटी की मात्रा। अब आपको समझ में आ गई, अब आपको समझ में आए कितना एक छोटी की मात्रा समझ में आए। एक बार हम फिर बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो त, की, या, क पे छोटी की मात्रा। हमें इन सारे सब पूरे शब्दों में छोटी की मात्रा सिर्फ लगानी है, जो कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है डी, बी, या, डिबिया, चिड़िया, चिड़िया, नारियल, नारियल, सितार, सितार, ठीक है। यहाँ पे हमें सब पे छोटी की मात्रा लगानी है। त पे छोटी की मात्रा की, या, तकिया, ड पे छोटी की मात्रा डी, बी, या, डिबिया, च पे छोटी की मात्रा ची, ली, या, चिड़िया, न पे आ की मात्रा ना, र पे छोटी की मात्रा री, य, ल, नारियल, स पे छोटी की मात्रा सी, ता, र, सितार, ट पे छोटी की मात्रा टी,
क ट टिकट। तो बच्चों यह था हमारा छोटी की मात्रा लगाकर चित्रों के नाम पूरे करो। ई की मात्रा लगाकर चित्रों के नाम पूरे करो। हमें इन सारे शब्दों में सिर्फ छोटी की मात्रा लगानी है। जैसे कि पहले है त, क पे छोटी की मात्रा की, य पे आ की मात्रा या। तो यहाँ पे क पे मात्रा नहीं लगाता, हमें लगानी है। छोटी की मात्रा हम कैसे लगाते हैं? व्यंजन के पहले एक पाई लगाते हैं और उठाते हैं। फिर उसके बाद है डी, बी, या। ड पे छोटी की मात्रा डी, ब पे छोटी की मात्रा बी, य पे आ की मात्रा या, डिबिया। ये हो गया च पे छोटी की मात्रा ची, ड पे छोटी की मात्रा डी, य पे आ की मात्रा या। तो यहाँ पे छोटी की मात्रा व्यंजन के पहले हम लगाते हैं। फिर न पे आ की मात्रा ना, र पे छोटी की मात्रा री, य ल नारियल। स पे छोटी की मात्रा सी, त पे आ की मात्रा ता, र सितार। त पे छोटी की मात्रा टी, क ट टिकट। तो बच्चों यह था छोटी की मात्रा। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ हमारा पाठ 6 का अभ्यास समाप्त हो गया। पाठ खत्म करते करते हम एक कविता पढ़ेंगे। बच्चों इस कविता में भी हमने छोटी ई का प्रयोग सीखना है। तो बरखा आई, बरखा आई, रिमझिम रिमझिम बरखा आई, शशि शिशिर सब बाहर आओ, हिल मिल कर अब गाना गाओ, बरखा आई बरखा आई, रिमझिम 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 बरखा आई। बच्चों पहले आप अपने चित्र में बने, अपने पुस्तक में बने चित्र को ध्यान से देखिए। आप क्या देख सकते हैं? इस चित्र में एक बच्चा है जो बारिश के आने पे बहुत खुश हो रहा है, और इतना खुश हो रहा है वो बच्चा कि झूम झूम के गाना गा रहा है। तो चलिए एक बार कविता को हम लिख करके पढ़ते हैं और देखते हैं छोटी की मात्रा का प्रयोग। बरखा, बरखा का मतलब बच्चों, बरखा का मतलब बारिश। कौन आया? ब र खा, बरखा आई, बरखा आई, बरखा का मतलब बारिश। कौन आया? बारिश आई। रिमझिम रिमझिम, रिमझिम का मतलब क्या होता है? रिमझिम रिमझिम, रिमझिम रिमझिम रिमझिम। तो बच्चों जो बारिश होती है, लगातार बारिश की बूंदें पड़ती है, उसको हम रिमझिम कहते हैं। मतलब जो बूंदें एक के बाद एक धरती पर गिरती है, हम इसको रिमझिम कहते हैं। तो बरसा आई कैसे आई? रिमझिम रिमझिम बरखा, बरखा आई, बरखा आई। ठीक है, कैसे आई बरखा? रिमझिम रिमझिम। उसके बाद है शशि, शशि शशि शिशिर, क्या है? ये नाम है। किसके नाम है? बच्चों के। शिशिर शिशिर सब बाहर आओ, सब बाहर आओ, शशि शिशिर सब बाहर आओ, हिलमिल मिल कर अब, हिल मिलकर अब गाना गाओ, गा ना गाओ, हिल मिलकर सब गाना गाओ। अब है बरखा, बरखा आई, बरखा आई,
बरखा बरखा आई, रिमझिम 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 बरखा आई। तो बच्चों यह है पूरी कविता। मैंने कविता इसलिए लिखा क्योंकि हम इसके बाद एक गेम खेलेंगे। क्या गेम खेलेंगे? हम यहाँ पे गेम खेलेंगे जिसमें हम छोटी की मात्रा को ढूंढेंगे, क्योंकि अभी हमको छोटी की मात्रा सबको समझ में आ गई। अब जहाँ जहाँ छोटी की मात्रा लिखी है उसको हम ढूंढ करके गोला बनाएंगे। तो बच्चों पहले हम पढ़ते हैं। बरखा आई, बरखा का मतलब क्या होता है? बारिश। कौन आया? बारिश आया। रिमझिम रिमझिम, जो बूंदे लगातार एक के बाद एक गिरती हैं धरती पर, उसको हम रिमझिम कहते हैं। ठीक है, तो बहुत तेज बारिश नहीं हो रही है, हल्की हल्की बूंदे पड़ रही है, इसलिए हमको उसको रिमझिम कह रहे हैं। तो रिमझिम रिमझिम बरखा आई, शशि शिशिर सब बाहर आओ, हिल मिल कर सब गाना गाओ। किसको बुला रहा है? ये जो बच्चा है सबको बुला रहा है। किसको? अपने मित्रों को बुला रहा है। कौन मित्रों को? शशि शिशिर, उसके मित्र हैं जिनको वो बुला रहा है। बच्चा बारिश के होने से बहुत प्रसन्न है और सबको बाहर बुला रहा है। और हिल मिल कर गाओ का मतलब क्या होता है? खूब मस्ती करके, उछल कूद करके, धूम धड़ाका करके गाओ। मतलब ये मस्ती के मूड में है, बारिश के आने की वजह से बहुत खुश हैं और मस्ती के मूड में है और खूब उछल कूद कर करके ये क्या करना चाह रहे हैं? हिल मिल कर सब गाना गाओ, मतलब उछल कूद करके गाना गाओ। उसके बाद है बरखा आई, बरखा आई। कैसे आई? रिमझिम रिमझिम बरखा आई। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम किसको ढूंढेंगे? छोटी की मात्रा को। चलिए यहाँ पे बरखा आई रिमझिम, ये है छोटी की मात्रा, ये है छोटी की मात्रा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक छोटी की मात्रा है, फिर यहाँ पे एक छोटी की मात्रा है। अब समझ में आ गया आपको छोटी की मात्रा? फिर इसके बाद यहाँ पे है एक और छोटी की मात्रा, जो कि क्यों छोटी की मात्रा है? क्योंकि जो मात्रा लगी है एक पाई है और वो भी वो व्यंजन के पहले है, ऊपर से एक टोपी पहनाया हुआ है। फिर उसके बाद है शिशिर में छोटी की मात्रा है, फिर इस श की छोटी की मात्रा है, शिशिर में दो छोटी की मात्रा है। फिर क्या है? हिल मिल, यहाँ हिल पे है छोटी की मात्रा, मिल पे है छोटी की मात्रा। फिर उसके बाद गाना गाओ, बरखा आई बरखा आई, रिमझिम रिमझिम बरखा आई। मजा आया ना गेम खेलने में? हमने गाना भी गाया, हमने छोटी की मात्रा भी ढूंढ लिया। तो ये हमारा है छोटी की मात्रा। र पे छोटी की मात्रा, छ पे छोटी की मात्रा, इसे हम कहते हैं छोटी की मात्रा। बच्चों इसके साथ हमने पाठ खत्म कर लिया है। तो एक बार फिर दोहराओ। बरखा आई रिमझिम 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 बरखा आई, शशि शी शिर सब बाहर आओ, हिल मिल कर सब गाना गाओ। बरखा आई रिमझिम रिमझिम बरखा आई। तो जो धीरे धीरे हल्की हल्की बूंदें पड़ती हैं और बहुत तेज नहीं होती है, उसे हम रिमझिम कहते हैं। और जब ये एक के बाद एक लगातार बारिश होती है और बहुत तेजी से नहीं होती है, उसको हम रिमझिम कहते हैं। ठीक है, तो रिमझिम रिमझिम जो बहुत देखने में अच्छी लगती है, जिसमें हल्का हल्का बूंद भीगना बहुत अच्छा लगता है। तो ये बच्चे भी इसी तरह से मस्ती कर रहे हैं, झूम रहे हैं। और बच्चा खुद भी मस्ती कर रहा है और अपने दोस्तों को भी मस्ती करने के लिए बुला रहा है। तो यहाँ पे हम काले बादल देख सकते हैं, बारिश देख सकते हैं, और ये दो बच्चे जिनको ये बुला रहा है अंदर घर से झांक रहे हैं और ये बच्चा कह रहा है शशि शिशिर सब बाहर आओ और मेरे साथ हिल मिलकर, मतलब उछल कूद करके नाचो और गाओ। यह है हमारी कविता। बच्चों कविता गाओ, बहुत अच्छी सी कविता, इसलिए आप इसको याद करेंगे और अपने घर में अपने भाई बहन या मम्मी पापा को सुनाएंगे। बरखा आई रिमझिम रिमझिम बरखा आई, शशि शिशिर सब बाहर आओ, हिल मिलकर अब गाना गाओ। बरखा आई रिमझिम रिमझिम बरखा आई। बारिश आती है तो बहुत अच्छा लगता है ना, हम सबको बहुत अच्छा लगता है।
मन करता है खूब नाचें और बारिश में भीगे, तो यहाँ पे भी इन बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है और यह बच्चा खुद तो झूम रहा है, नाच रहा है और अपने दोस्तों को भी बुला रहा है। तो बच्चों, यह थी कविता। अब हम अगले पाठ में पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा। तो बच्चों, ई से ईक, यह था हमारा छोटी ई की मात्रा। यह पाठ अब समाप्त हो गया है। आज हम शुरू करेंगे बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ पे हम पाठ सात, यह है पाठ 7। आज हम शुरू करेंगे पाठ 7। पाठ 7 में क्या है? ई से ईक। तो बच्चों, बड़ी की मात्रा ठीक उल्टा होता है, यह व्यंजन के बाद होता है और पीछे से हम यहाँ पे टोपी पहनाते हैं, इसको हम कहते हैं बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, बड़ी ई से ईक पढ़ा है आप लोगों ने। ईक मतलब गन्ना, जो आप बड़े मन से खाते हैं, उससे गुड़ बनता है गन्ने से, और उससे फिर गुड़ से चीनी बनता है। तो बच्चों, यह जो गन्ना होता है, यह एक डंडे समान होता है। ठीक है, और इसमें बहुत रस होता है। गन्ने का जूस भी आप पीते हैं, तो वही वाला ईक, ई से ईक। तो हम यहाँ आज क्या पढ़ेंगे? बड़ी ई की मात्रा। चलिए, व्यंजन क से लेकर ख तक में हम बड़ी ई की मात्रा लगा करके पढ़ेंगे। के बाद ये देखिए, यहाँ पर जो बड़ी की मात्रा होती है, ये व्यंजन के बाद लगती है। ठीक, छोटी का उल्टा। जैसे कि हमने छोटी में कहा व्यंजन लगाया था शब्द के पहले, तो यहाँ लगेगा ही, और ये हो गया गी, ये हो गया घी। ठीक है, ये है बड़ी ई की मात्रा। ठीक, अब यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा मतलब जब भी हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, क, ये क है प्लस लाइन और इस तरह से इक्वल टू, ये हो गया की, इसे हम कहेंगे की। और हम इसको कैसे पढ़ेंगे? जोड़ देकर के पढ़ेंगे। चलिए, की से शब्द बनाइए, की से शब्द बनाइए, की से शब्द बनाए। की से कील, कील क्या बन गया? की से कील। क पे बड़ी की मात्रा की, ल, की। और कुछ और बनाए? की, च, ल, कीचड़, कीचड़। चलिए, अब ख पे बनाए। ख, ख, ये बड़ी की मात्रा कैसे लगेगी? पहले हम लिखेंगे ख, फिर लिखेंगे ऐसे और एक पर, क्या हो जाएगी? ही। ये क्या बन गया? ये बन गया ही, ये बन गया ही। ही से क्या बनेगा? ही से क्या बनेगा? ही, च, ना, खींचना। खीरा, खीरा, ये बन गया ख। ख पे बड़ी की मात्रा खीरा। ठीक है, ये हो गया खीरा। उसके बाद और बनाए। चलिए, ग पे जोड़ते हैं, ग से शब्द बनाते हैं। ग, ग, गी। गी की मात्रा कैसे बनी? पहले हम चलिए जोड़ के देखते हैं। प्लस बड़ी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा इक्वल टू गी, इसे कहते हैं गी। गी, ड़, गीदड़, गीदड़। इसके बाद क्या बनेगा? गी, ला, गीला। ठीक है, ये हो गया बड़ी की मात्रा। ग पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे तब। उसके बाद आपके
पुस्तक में भी कुछ शब्द दिए हुए हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। आपकी पुस्तक में दिया गया है जीभ, जीभ क्या दिया हुआ है, पहले इसको पढ़ने पर की, ही, गी, घी, ग बड़ी की मात्रा, गी, गीदड़, गीदड़, गीला, गीला। अब चलो तो बच्चों अब हम लिखेंगे क से ह तक बड़ी की मात्रा लगा करके। चलिए लिखते हैं क। सबसे पहले लिखेंगे क पे बड़ी की मात्रा की, ख पे बड़ी की मात्रा खी, ग पे बड़ी की मात्रा गी, घ पे बड़ी की मात्रा घी, च पे बड़ी की मात्रा ची, छ पे बड़ी की मात्रा छी, फिर ज पे बड़ी की मात्रा जी, इसके बाद हो गया झ, झ पे बड़ी की मात्रा, झ पे बड़ी की मात्रा जी, ट पे बड़ी की मात्रा टी, इसके बाद ठ पे बड़ी की मात्रा थी, जी, टी, ठी, डी, ड पे बड़ी की मात्रा डी, ढ पे बड़ी की मात्रा धी, ड पे बड़ी की मात्रा री। हो गया ट पे बड़ी की मात्रा टी, ठ पे बड़ी की मात्रा थी, ड पे बड़ी की मात्रा डी, फिर हो गया घ पे बड़ी की मात्रा धी, फिर इसके बाद है न पे बड़ी की मात्रा नी, प पे बड़ी की मात्रा ती, फ पे बड़ी की मात्रा फी, इसके बाद एक लाइन और ब पे बड़ी की मात्रा बी, फिर है भ पे बड़ी की मात्रा बी, फिर है न पे बड़ी की मात्रा नी, य पे बड़ी की मात्रा जी, र पे बड़ी की मात्रा ली, ल पे बड़ी की मात्रा ली, व पे बड़ी की मात्रा वी। तो बच्चों वी तक पहले पढ़ लेते हैं। ये है व्यंजन, व्यंजन क से लेकर के व, क से लेकर व तक के व्यंजन में हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं। बड़ी की मात्रा कहाँ लगता है, व्यंजन के बाद में। ये है व्यंजन क के बाद एक पाली और ऐसे टोपी बनाएंगे, फिर बड़ी की मात्रा। और जब भी हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं बहुत जोर लगा के पढ़ते हैं, जैसे की, जोर लगा करके की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, झी, टी, फी, डी, घी, नी, टी, फी, डी, घी, नी, टी, फी, डी, घी, नी, घी, री, ली, वी। ये है बड़ी की मात्रा। जब भी हम इसको पढ़ते हैं जोड़ लगा के पढ़ते हैं, जैसे कि ही, गी, घी, ची, छी, जी, झी, टी, फी, डी, घी, नी, टी, फी, डी, घी, नी, पी, फी, डी, घी, नी, ये, री, ली, वी। और आगे का पढ़ने लिखे बड़ी की मात्रा लगा करके, व के बाद आपका आ जाएगा वी के बाद आपका आ जाएगा शी, षटकोण वाला शी, सड़क वाला सी, ही,
शी, त्री और ही और श्री। ये है आपका बड़ी की मात्रा लगा करके व्यंजन। जो बच्चों फिर इसको पढ़े, शी, सी, सी, ही, श्री, त्री, ही, श्री। ये है हमारे बड़ी की मात्रा। इसको आप कई बार पढ़ करके घर में अभ्यास करिएगा और अपनी कक्षा कार्य में लिखिएगा। धन्यवाद।